आज है 4 फरवरी 2026 और हम देखने वाले हैं 2 और 3 फरवरी के ही क्वेश्चन। 1 फरवरी को हमने देखा था रुद्र एआई हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है हंजा शर्मा। किसने पुरुष हॉकी लीग 2026 का खिताब जीता है? कलिंगा लायंस। किस शहर में 7वां इंडियन इंटरनेशनल सीबीएस एक्सर्स समिट आयोजित होगा? कोच्चि, केरल। किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एथी कोली पात योजना शुरू हुआ है? असम। किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी। महाकांक्षी जिले के संपूर्ण अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। किस शहर में स्माइली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। किस पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट एस जी रोशनी ने 29वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट 2026 में चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? सिबलम। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य टॉन पर रहा? हरियाणा। आज का पहला क्वेश्चन है किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस हैं। महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। अजीत पवार की मृत्यु हुई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव की दर्जा मिला है। किस राज्य ने भारत की पहली मोनोपोली क्लिनिक लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में किन से प्रथम स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। सतनारी गांव भारत का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल विलेज बनाया गया। पशुपालन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया है। किस राज्य सरकार ने के द्वारा शक्ति पीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। भारत के पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। भारत की जीडीपी के सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वाधन पोर्ट की उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। गाय को राजमाता की उपाधि देने के लिए पहला राज्य है महाराष्ट्र। आज का दूसरा क्वेश्चन है पटना पक्षी अभयारण्य को हाल ही में भारत के 97वें आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के छारी ढांग को देश का 98वां रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? गुजरात। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य को और गुजरात के छारी ढांग रामसर आर्द्रभूमि को घोषित किया गया जिससे भारत के संख्या में 98 हो गई है रामसर साइट कुल भारत में। आर्द्रभूमि के रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1971 में ईरान के रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के हस्ताक्षर से हुआ है। रामसर स्थल के उसके वैश्विक परिस्थिति महत्वपूर्ण के मान्यता प्राप्त है तथा विशेष रूप से जल पक्षियों के आवास एवं जैव विविधता के महत्वपूर्ण रूप से भारत 1892 में रामसर संधि में हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लस अलकराज। कार्लस अलकराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर 2026 ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष का खिताब जीता है। यह उनका पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब है तथा कुल मिलाकर यह 7वें मेजर खेल था। क्वेश्चन नंबर 5 है किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? आर्यन सबलिंका। हाल ही में किसी संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कार्बस को आतंकवादी समूह घोषित किया है? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने तेहरान द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन पर की गई कार्रवाई को मद्देनजर पर इजरायल के रिवॉल्यूशन गार्ड को
आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईयू ने विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास के ने कहा कि विदेश मंत्री के सर्वसम्मति से इसे घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरण कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 2026 को चित्तूर जिले में कंपो कैंप लगाकर 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरण कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महिला सशक्तिकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान ई मोटर रोड कंपनी के साथ मिलकर किया। मुख्य वितरण क्या है? आंध्र प्रदेश कुंपा चित्तूर जिले में। नेतृत्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। रिकॉर्ड क्या है? 24 घंटे में 5500 ई साइकिल वितरण तथा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, ग्रीन मोबिलिटी तथा आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए आधारित तौर पर नामांकित किया गया है? मेघालय। भारत ने मेघालय में प्रसिद्ध लिव रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर सूचना में आधिकारिक तौर पर नामित किया है। इसे मेघालय में खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति द्वारा जिंग कौर जी कहा जाता है। यह पुल फायरिक इलास्टिक नामक रबड़ के पेड़ों से के जड़ों के द्वारा बनाया जाता है। मेघालय। मेघालय 1970 में असम के भीतर एक स्वयं राज्य बना तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र में पुनः गठित अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया है? 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स घोषित किया है। इसे पहला उद्देश्य है कि कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं के योगदान को सम्मान लाने तथा चाहे वह उत्पादन हो या प्रसंस्करण हो या व्यापारिक, क्योंकि इन क्षेत्रों में इन्हें अहम भूमिका अवसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था तथा मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएम शिवनिधि कार्ड किस शहर से लॉन्च किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राजधानी तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि कार्ड लॉन्च किया है। इसका पहला माध्यम है देश के लाखों रेवड़ी पटरी वाले औपचारिक वित्तीय सहायता से जोड़ने की प्रयास किया जाता है। लिमिट है, कार्ड का प्रारंभिक में 10,000 रुपया लिमिट होगी तथा बाद में यह 30,000 रुपया तक बढ़ा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी तथा इसका अधिनियम था 1978 के तहत। भारतीय तटरक्षक दिवस 2026 जो 49 था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलज आजीविक केंद्र पहल का संयुक्त कन्वेंशन नमित गंगा का किस संस्था द्वारा किया गया है? भारतीय वन्य जीव संस्था। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 25वें जल आजीविक केंद्र का उद्घाटन किया। जलज नमामि गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्था ने संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में गंगा संरक्षण की अस्थायी आजीविक से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे रूमोस संतरा महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? नागालैंड। रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन नागालैंड के कोहिमा के पास स्थित रूमोसा गांव में हुआ।
जो 5वां संस्करण था। यह महोत्सव रूमोसा प्रचुरता विशेष पर आयोजित किया जाता है। उद्देश्य है संतरा उत्पादन प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण कल्याण एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। नागालैंड नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जो अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रिये हैं। नागालैंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण को नागालैंड के 1 दिसंबर 2025 को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में नागालैंड मोकोकुच जिले में एकत्रित एक्वा पार्क का आधारशिला रखी है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव सिल्वर बैनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में खबरों में छाई पेचोर मिसाइल को किस प्रकार के वायु रक्षा प्रणाली के रूप में एकीकृत किया गया है? सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना की पेचोर प्रणाली उन्नत किया है। यह स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण में भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। पेचोर जिसे औपचारिक रूप से इस 125 कहा जाता है, जो सोवियत मूल की सत्ता से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो निम्नलिखित माध्यम से ऊंचाई वाले खबरों के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रमुख औपचारिक परियोजनाओं की निगरानी के लिए पीएमआरआर पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सांख्यिकी एवं कार्यात्मक मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यात्मक मंत्रालय ने प्रमुख अवसंरचरण परियोजनाओं की निगरानी के लिए पीएम नरम पोर्टल लॉन्च किया है। यह 150 करोड़ से अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना तथा परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख डिजाइन पहल है। यह पोर्टल अवसंरचना परियोजनाओं डेटा के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। पीएम मनी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय निर्माण के लिए परियोजना, मूलतः अवसंरचनात्मक निगरानी एवं विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू किया है? गुजरात। गुजरात सरकार ने 2025-26 नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लड़कियों को 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य है कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकने को प्रोत्साहन को सुधार करना तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। गुजरात गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यूनेस्को द्वारा समर्थित पाप्या पगली पहल गुजरात में शुरू हुआ है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड गुजरात में शुरू हुआ। अब तक भारत के प्रेसिडेंट आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर गुजरात है। क्रूज भारत मिसाइल गुजरात से शुरू हुआ। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां केंद्रशासित प्रदेश एवं राज्य बना है गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? सूरत। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात जामगढ़ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन एनर्जी विंग्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा। भारत ने गोवा में आयोजित इंडियन एनर्जी विंग्स 2026 का समापन किया। 27 से 30 जनवरी 2026 तक भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्देश्य भारत के वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना और ऊर्जा संरक्षण, डिकार्बनाइजेशन एवं निवेश को बढ़ावा देना है। थीम है विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना, जीवन को समृद्ध बनाना।
7वां इंडिया इंटरनेशनल सीबीडी एक्सपो में समिट 2026 जो 29-30 जनवरी 2026 को केरल कोच्चि में हुआ। 8th आईएसए बैठक दिल्ली में हुआ है। ई गवर्नेंस के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। वैश्विक समूह सम्मेलन कोच्चि केरल में हुआ। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। डब्ल्यूएबी नामक दुनिया का पहला इंटरनेटिक सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे प्रत्येक वर्ष बजट पेश करने से ठीक पहले पूर्व एक दिन पहले ही सरकार संसद में पेश करती है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो पिछले 12 महीनों में देश के आर्थिक व्यवस्था को प्रदर्शित विस्तृत लेख जो देते हैं। इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किया गया तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामले में विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2026 तथा इस बार इसके कुल 16 चैप्टर रखा गया। जीडीपी वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। भारतीय सरकार ने 2024 से 25 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.8% के राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पूरा करना। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्माण किया तथा 6% वृद्धि हासिल की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो 16 जनवरी 2026 तक था। कल का क्वेश्चन था किस शहर में 7वां इंडियन इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो का समिट आयोजित किया गया? कोच्चि। आज का क्वेश्चन है WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही जवाब कमेंट में दें। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।